अगले बस 5 मिनट के अंदर तुम ये समझने वाले हो कि प्रोग्राम और प्रोसेस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम प्रोग्राम क्या होता है ये समझेंगे। इमेजिन करो सी प्लस प्लस इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तुम्हें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब क्योंकि तुम्हें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है इसलिए तुम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो। अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तुमने लिखे है इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं मेरे भाई। बेसिकली नॉर्मली तुम अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो प्रोग्राम्स लिखते हो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, 10-12 नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर है उस सबसे बड़े नंबर को पहचानने के लिए वगैरह वगैरह वगैरह, मैं उन्हीं प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ। इन्हीं में से किसी भी एक प्रोग्राम को चूज कर लो विच इज इन अ केस दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वाला प्रोग्राम। उसी प्रोग्राम को मैं प्रोग्राम कह रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोग्राम ये होता है। प्रोग्राम लिखने के बाद तुम उस प्रोग्राम को किसी फाइल के अंदर स्टोर करोगे और वो फाइल तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर कहीं होगी। एंड यू है कि जब मेरा मन करेगा तब इस फाइल को खोल के मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा। अब तुम्हें दो चीजें समझने की जरूरत है। नंबर वन, जब प्रोग्राम तुम्हारा उस फाइल में है तो उसको हम कहेंगे प्रोग्राम या प्रोग्राम इन फाइल। हम प्रोग्राम को कंसिडर करके आगे चलेंगे फॉर द ईज ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब वो प्रोग्राम तुम्हारे फाइल के अंदर स्टोर्ड है तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। और जब तुम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो हम उसे कहेंगे प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस। तो अगर सारी की सारी चीजों को समाप्त की तो अगर हमने सारी की सारी चीजों को समाप्त किया तो हमें यह पता चलता है कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एंड जब हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, बेसिकली द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, तो द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस। एंड पॉइंट नंबर 2, तुम्हारे सिस्टम के अंदर दो टाइप की मेमोरीज होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसको तुम रैम भी कहते हो, ये यूजुअली होती है 4 GB की, 8 GB की वगैरह वगैरह वगैरह। एंड जो सेकेंडरी मेमोरी है वो होती है यूजुअली 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो प्रोग्राम तुमने लिखा है और फिर लिखने के बाद उसे तुमने अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया है, तो इनिशियली वो प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर्ड होता है। एंड द मोमेंट यू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम, वो प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में चला जाता है। और जैसे ही वो प्रोग्राम रैम में जाता है, दैट प्रोग्राम इज नो मोर अ प्रोग्राम। रैम में जाने के बाद नाउ दैट प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन विच इज कॉल्ड एज प्रोसेस। मतलब एकदम आसान भाषा में अगर मैं तुम्हें समझाने जाऊं तो मैं तुम लोग को यह बताऊंगा कि कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर पड़ी है डोरमेंट स्टेज पे, मतलब बस पड़ी है वहां पे, बस स्टोर्ड है तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, तो वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर्ड होती है। बट द मोमेंट यू एग्जीक्यूट दैट थिंग, वो प्राइमरी मेमोरी या रैम में चली जाती है। अब एक बार हम फिर से सारी की सारी चीजें समाप्त कर लेते हैं। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तुम लिखते हो फॉर लेट्स से मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं। जब तुम इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर के अंदर किसी फाइल में स्टोर करते हो तो इनिशियली वो जो प्रोग्राम है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। एंड द मोमेंट यू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम, वो प्रोग्राम चला जाता है प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम के अंदर। और जैसे ही वो प्रोग्राम रैम के अंदर चला जाता है, दैट प्रोग्राम इज नो मोर अ प्रोग्राम, इट इज नाउ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। एंड अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसेस। अब क्योंकि अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, इसीलिए प्रोसेस को हम एक्टिव एंटिटी कहते हैं। एंड जो प्रोग्राम होता है जो फाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर बस पड़ा हुआ है डोरमेंट फेस में, वो बस वहां पे पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, इट इज नॉट इन एग्जीक्यूशन। एंड बिकॉज इट इज नॉट इन एग्जीक्यूशन, वो वहां पे बस पड़ा हुआ है डोरमेंट फेस में, इसीलिए हम प्रोग्राम को कहते हैं पैसिव एंटिटी। देखो एकदम आसान भाषा में, प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो अपने एग्जीक्यूशन फेज में है। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस। अब तुम्हें दो चीजें समझने की जरूरत है। नंबर वन, किसी भी प्रोग्राम को अगर प्रोसेस बनना है, मतलब अगर उसे एग्जीक्यूट होना है, तो ऐसा करने के लिए उसको दो चीजों की जरूरत है, प्रोसेसर और रैम।
और दूसरी चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि प्रोसेस के कुछ स्टेट्स होते हैं जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं।